जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगा काम। तो जप ले आठो याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठो याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पिछले बार हम लोग यहाँ तक किए थे, अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सको, मनहु मत गज घन निरखी सिंह किशोर ही जो। जैसे शेर का बच्चा, बब्बर शेर का बच्चा, और अभी बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन शेर का तो शेर ही जैसे रहता है। तो मालूम पड़ रहा है कि वो गुर्रा करके लोगों को भगा रहा है दूर, नजदीक न आना, नहीं फाड़ डालेंगे। इसी तरह से लक्ष्मण जी का क्या हाल हुआ है कि उनके नेत्र जो है लाल लाल हो गए हैं, क्योंकि जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो उसके बाद की स्थिति सब चर्चा आप लोगों से किया ही था। तो लक्ष्मण जी का नेत्र बिल्कुल अरुण हो गया, लाल लाल हो गया, जैसे सवेरे सूर्य उगने के पहले अरुण टाइप का लाल होता है। और भौहें उनकी गुस्से से टेढ़ी हो गई, और चितवत नृपन सको, कुटिल माने टेढ़ी हो गई भौहें, और जितने राजा लोग उल्टा सीधा बक रहे थे उनको बड़े गुस्से में होकर के ताक रहे थे कि जैसे खा जाएंगे। वही उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे शेर का बच्चा दूसरे जीवों को देख करके डराता है, आंख ऐसे करके कायदे से रहो, नहीं अभी फाड़ के खा जाए। मनहु मत गज गन निरखी, मत गज गन, मत माने हाथी जो होता है, मेल हाथी जो होता है, नर हाथी, वो जब उसके ज्यादा मस्त हो जाता है तो उसके माथे से गंध चूता है, मतलब खुशबू निकलती है, और कह रहा है कि मानो कई हाथियों का समूह आ गया है और शेर का एक बच्चा दहाड़ के उनको जो है भगा रहा है। हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है, लेकिन हम सुनते हैं, देखे तो नहीं है, कि शेर अगर गुर्रा के खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े हाथी चाहे समूह में हो लेकिन हिम्मत नहीं करते। खर भर देखी विपुल खर भर देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। दो कमल पतंग होते हैं, एक पतंग कहते हैं सूरज को, और दूसरे भृगुकुल के कमल रूपी पतंग अर्थात परशुराम। तो खरभर देख विकल पुर नारी, जो नगर की स्त्रियां थी, जब देखी कि अब झगड़ा होने जा रहा है या इस तरह का मामला अब सब बिगड़ रहा है, तो वो सब दुखी हो गए, विकल हो गए। अब सब मिली देहि महीपन गारी, सब जो वहां की रानियां थी, स्त्रियां थी, वो सब मिल करके दोष दे रही थी कि ये राजा ही सब जो
हैं, यही सब बेमतलब समस्या सब पैदा किए हुए हैं, गाली दे रहे हैं। तेहिया हो सर सुन शिव धनु भंगा। परशुराम जी जान गए, भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मई गिर लोल सागर कर भरे। तो परशुराम जी जान गए कि हमारे गुरु जी वाला धनुष लगता है, शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया, तब इतना चिक्कारे के साथ आवाज हो रही है। और उनको जब पता चला, उस अवसर पर जब पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है, यानी वो आ गए और देखा कि धनुष टूटा हुआ है, वह सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूर्य की रोशनी जब होती है तभी कमल खिलता है। तो जो उसके भृगु के वंश के सबसे प्रमुख थे अर्थात परशुराम जी, वो वहां आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। अब परशुराम जी को आते हुए देख करके, उनके बारे में तो सब जानते ही थे कि काट डालते हैं गर्दन राजाओं को, धरती को विहीन कर दिया था राजाओं को। तो जिधर वो देखते हैं उधर लोग कैसे हो जाते हैं कि हम नहीं है, माने हम नहीं तोड़े, जिधर देख रहे हैं उधर लोग। लवा लुकाने का मतलब जैसे बाज जो है किसी चिड़िया को देखता है, चिड़िया सशंकित हो जाती है कि अब तो हमको खाई जाएगा, मार डालेगा। उसी तरह से परशुराम जी जिस राजा की तरफ ऐसे देखते थे वो सहम जाता था, मतलब उसका एक्शन ऐसा होता था कि महाराज हम धनुष नहीं तोड़े। गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अब बताया ही कि उनको देख करके राजा सकुचित हो गए, और जैसे बाज लपटता है तो बटेर छिप जाते हैं, उसी तरह से जो ऋषिवर आए थे उनका शरीर कैसा है, गौरी शरीर माने सुंदर गोरा शरीर है, अभूति भल भाजा, और उनके शरीर पर भभूति भगवान शंकर की विभूति, उन्हीं के वो थे, उन्हीं की पूजा करते थे, तो उनका भस्म शरीर पर लगाए हुए हैं, और माथे पर त्रिपुंड सो रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। पुराने ऋषि लोग जटा रखते थे माथे पर बांध के, जैसे लेडीज लोग बांधती हैं गुलिया के इसे ऊपर जुड़ा बना के, उस तरह से रखते थे। शीस जटा शशि बदन सुहावा, उनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, और ऋष बस कछुक अरुण होइयावा, गुस्से में हो गए तो चेहरा क्या हो गया, लाल हो गया। क्योंकि गोरे आदमी है, जो गोरा आदमी गुस्से में होता है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। भृगुटी कुटिल नयन रिसराते, सहज चितवत मनहु रिसाते। और उनकी भौं जो है गुस्से से टेढ़ी हो गई है, और आंखें तो क्रोध से लाल लाल है, जिसके ऊपर नॉर्मल रूप से सहज रूप से भी देखते हैं, यानी बिना गुस्से के भी जिसकी तरफ देख रहे हैं, भौं तो चढ़ी हुई है, इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं, तो जिधर देख रहे हैं लाल लाल की आंखें, तो ऐसा जान पड़ रहा है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। जो वहां के राजा खड़े थे उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर ही क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधउर बाहु विशाला, जैसे खूब मस्त बैल होता है, बल्कि आप कह लीजिए जो सांड होता है, जंगल में घूमता है सांड, तो सांड का इतना चौड़ा कंधा होता है, मस्त ऐसे ऐसे चलता है ना। तो उसी तरह से उनका कंधा कैसा है, वृषभ की तरह से है, बैल के समान ऊंचा और पुष्ट कंधा है उनका। कुछ लोगों का ये जवानी में, हमारा तो खत्म हो गया, आप लोगों को भी रहा होगा,
ये एक्सरसाइज करने से यहाँ मसल्स जो है इसे निकल आती है, इसे देखने से लगता है कि यहाँ कुछ निकला है। और वैसे भी न रहे तो ऐसे हाथ उठाइए, देखिए यहाँ मसल दिखाई पड़ रही है। आप लोग सब अपना टोक देख सकते हैं यहाँ पे। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, तो उनके कंधे पुष्ट हैं, बैल के समान ऊंचे हैं, और उर माने छाती विशाल है, बहुत चौड़ी है, और भुजाएं भी लंबी लंबी हैं, बहुत लंबी हैं। अब कटी चारु जनेऊ माल मृग छाला, चारु माने सुंदर, जनेऊ जो है उनके शरीर पर दिखाई पड़ रहा है, और मृग छाला वो पहने हुए हैं। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, कमर में मुनि लोग जो बसन पहनते हैं वो पहने हुए, वस्त्र पहने हुए हैं, और कुणीर को जो है किसी वस्त्र से ऐसे पीठ पर बांध लिया है। धनुसर कुठारु, धनुसर कर कुठारु कल कांधे, हाथ में धनुष है और सुंदर कंधे पर फरसा रखे हुए, एक हाथ से फरसा रखे हुए हैं, एक हाथ से ऐसे धनुष पकड़े हुए हैं। ऊंचे ऊंचे उनके कंधे देख के सब लोग डर रहे। संत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, स्वरूप माने स्वरूप। भेष तो उनका साधुओं का है, लेकिन काम उनका कैसा है? बहुत कठोर है, बधिकों वाला काम है। करनी कठिन माने जिसको देखते हैं फरसा से मारी डालते हैं, कठिन करनी करते हैं। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, लगता है कि वीर रस जो है स्वयं लगता है कि मुनि का शरीर धारण करके आ गया है। आयहु जहाँ सब भूप, ऐसा लगता है कि वीर रस जो है मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सारे राजा लोग आए हुए हैं वहां प्रकट हो गया, वो आ गया है। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का वो भयानक वेश देख करके सारे राजा जो वहां आए थे वो भय से व्याकुल होकर के खड़े हो गए। और आगे क्या कह रहे हैं? पितु समेत कही कही निज नामा, जिसके तरफ देखते थे वो कहते थे महाराज हम राजा फलाने के लड़का है। उधर के ओ महाराज हम फलाने राजा के लड़के हैं, हम महाराज चित्रसेन के लड़के हैं, हम फलाने राजा के लड़के हैं। सब लोग पिता सहित नाम ले लेकर के बता रहे हैं, क्योंकि उनके पिता के लोगों के बारे में वो जानते थे कौन कैसा है, इसीलिए नाम ले रहे थे कि बाप का नाम ले बच जाएंगे। पितु समेत कही कही निज नामा, अपने पिता का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं। और लगे करन सब दंड प्रणाम, दंड प्रणाम कर रहे हैं। दंड, डंडा, लाठी जैसे गिर जाती है जमीन पर एकदम लंबा होकर के, 6 अंग धरती पर, 5 अंग से करते हैं। जब ऐसे झुके रहते हैं, माथा ऐसे रहता है, ऐसे झुकाते हैं तो पंचांग प्रणाम होता है, और खष्टांग प्रणाम होता है जो पूरा लेट जाता है। यही शोभाय चित वही तु जानी, सोई जानई जनु आयु खुटानी। परशुराम जी जिसकी तरफ बुराई नहीं करना चाहते, उसको मारना नहीं चाहते, हित भी करना चाहते हैं, फिर भी वो जिसकी तरफ देखते हैं उसको लगता है कि अब हमारी आयु खत्म हो गई, अब बचना नहीं, हम मारिए डालेंगे। यही सुभाय चित वही तु जानी, असो जानई जनु आय खुटानी। जनक बोहरिया सिर नावा, जनक महाराज की आकर के प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं। अलगे करन सब दंड प्रणामा।
यही सुभाय चित वही तु जानी, सो जानै जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सील सिंह बुलाई प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाया और कहा कि अब प्रणाम करो तारा जी को। आशीष दीनी सखी हर खानी, निज समाज लई गई सयानी। उनकी सयानी सखियां आशीर्वाद दिया मुनि ने, खुश रहो प्रसन्न रहो, जो कुछ आशीर्वाद दिया हो आशीर्वाद दिया उन्होंने, उसको सुन करके उनकी सयानी सखियां प्रसन्न हो गई और सीता जी को अपने समाज में जहां सयानी लड़कियां उनकी दोस्त सखियां बैठी थी वहां ले गई। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र और इनका रिश्ता भी था, मामा भांजा का ना कि भाई भाई का। ये लोग विश्वामित्र जी राजा जरूर हुए थे, लेकिन विश्वामित्र जी की जो माँ थी और उनकी जो बिटिया थी, दोनों एक ही, माने माँ तो थी ही, बिटिया उनकी जो थी वो भृगु जी की मतलब पत्नी थी। दोनों उस राजा के यहाँ ही थे और यज्ञ कराया गया। यज्ञ कराने के बाद जो, क्योंकि बेटी की शादी ब्राह्मण घर में हुई थी, पुराने समय में ब्राह्मणों की शादी मतलब क्षत्रिय लोग अपनी कन्या देते थे ब्राह्मण के यहाँ शादी करने के लिए, उसमें ऊपर से नीचे कन्याएं आती हैं। तो आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। तो क्या हुआ कि जो माता का फल था दोनों हाथ में लिए थे और उठाने में जो पंडित जी पूजा करा रहे थे उनसे गलती हो गई और जो फल ऋषि की पत्नी को दिया जाना चाहिए वो फल जो है राजा की पत्नी को दे दिया, और जो फल राजा की पत्नी को दिया जाना था वो ऋषि की पत्नी को दे दिया। राजा का गुण क्या है कि जो लड़का हो बहुत तेज तर्राक और क्या कहते हैं क्षत्रिय का लड़का राजा बनेगा, तो उस तरह का गुण, उस तरह की पूजा करके उसके अंदर संकल्प दिया गया था। और उनकी बिटिया की शादी ऋषि से हुई थी, तो उनके लिए वो ऋषि हो जाए इसलिए इस तरह का गुण करके पूजा किया गया था। फल उलट गया। अब विश्वामित्र जो हुए वो उनके अंदर गुण था किसका? ऋषि का, और इनके अंदर जो गुण था वो राजाओं वाला गुस्सा, देख ही रहे हैं। तो ये मामला सब पलट गया था। तो विश्वामित्र जी आ करके मिले, प्रणाम किए। क्योंकि एक माँ का बेटा था, तो माँ का बेटा क्या होगा? मामा कहलाएगा। अब बिटिया का बेटा जो है भांजा होगा। यही तो मेरी समझ में आ रहा है, यही होगा ना। तो विश्वामित्र जी जो थे मामा थे और परशुराम जी जो थे भांजे थे। यद्यप दोनों में बहुत संघर्ष हुआ, वो सब बात अपनी जगह है, लेकिन विश्वामित्र जी चूंकि वो ऋषि थे तो ऋषि का स्वागत करना एक राजा का कर्तव्य होता है। तो राजा के बेटे थे, तो विश्वामित्र जी मामा होने के नाते भी भांजे के स्वागत के लिए गए। और चूंकि राजा भी थे, उनके यहाँ जो ऋषि थे, तो इसलिए भी उनसे स्वागत करने के लिए गए। मुख्य रूप से यही मानना चाहिए, मामा भांजे वाला रिश्ता नहीं, बल्कि राजा और ऋषि का रिश्ता समझना चाहिए, सम्मान का। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले आकर के दंड प्रणाम करा दिए। और विश्वामित्र जी के साथ ये था कि विश्वामित्र जो है बहुत ज्ञानी, धनुर्धर और बहुत मतलब प्रतापी थे। एक बार वशिष्ठ जी के यहाँ गए, और वशिष्ठ जी के यहाँ जब गए तो वशिष्ठ जी ने
पूरी सेना के साथ गए थे। वशिष्ठ जी के यहाँ नंदिनी गाय थी, नंदिनी गाय को उन्होंने आज्ञा दिया और नंदिनी जो है कामधेनु की बिटिया है, उसने जो जिसको चाहिए था उस तरह से सेवा कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा ये ऋषि ब्राह्मण मंगता, इसके पास इतना कहाँ से आ गया कि ये जो है सेवा इतना कर रहा है। ये जौन मांगे थे तौन लिया के देते, सोना चांदी के बर्तन में खाना दे रहा है। तो कहा कि भैया जाके जरा देखो। लोग गए, उनके आदमी देख के आ गए, महाराज एक ठो गाय है जिसकी जौन जरूरत होती है वो दाना धन रिद्धि सिद्धि सब दिए जा रही। तो इन्होंने कहा गाय हमें दे दो। विश्वामित्र से कहा, उनसे वशिष्ठ से कहा विश्वामित्र ने। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। अब विश्वामित्र जी कहे कैसे नहीं दोगे, हम क्षत्रिय हैं, हम तो जबरदस्ती ले जाएंगे। और ले लेके धनुष बाण चलाने लगे। और वशिष्ठ जी ने अपना जो ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड वो होता है जिससे तपस्या करके ऋषि लोग रखते हैं, उसी में उनकी सारी शक्ति होती है। ब्रह्मदंड उन्होंने गाड़ दिया। जितना वो बड़े बड़े तीर धनुष सब चलाने वो सब आ करके खत्म हो जाए। तो उनके मन को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ये ब्राह्मण का बल देखो कि इसकी तपस्या का बल इतना है कि इसके सामने सब फेल हो जा रहा है। उन्होंने वहीं सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं भी ब्राह्मण बनूंगा और तपस्या करूंगा और ऋषि बनूंगा। वहीं से उन्होंने सब छोड़ दिया और ऋषि बनने के लिए तपस्या करते रहे। बड़ा लंबा संघर्ष है उनका, फिर किसी दिन सुनाएंगे। राम लखन दशरथ के ढोटा, कहेगी राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। और दीन यशीष देखी भल जोटा, दोनों की सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकिलोचन, राम जी का तो भगवान विष्णु है, उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि देख करके नयन जुड़ा नहीं रहा, ऐसे देखते जा रहे हैं, पलक नहीं गिर रही है, अपलक देखते जा रहे हैं भगवान राम। राम ही चितई रहे थकिलोचन, देखते देखते आंखें दर्द कर गई, लेकिन मन उनके ऊपर से हटाने का नहीं हुआ, इतने सुंदर है। अरूप अपार मार मदमोचन, उनका रूप कैसा है, अपार सुंदर है। और मार माने कामदेव, जिसको बहुत सुंदर कहा जाता है, वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, बेकार है। उसके मद को भी मोचन करने वाले हैं, अर्थात खत्म कर देने वाले। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काहयति भीड़, फिर विदेह जी की तरफ देखे गए जनक, ये बताए कैसा भीड़ जुटाए रे। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काहयति भीड़, अपूछत जानिय जानी जिमी, जानत सब है लेकिन अनजाना बन करके पूछ रहे हैं। जानत है सबकी काहे बदे लोग जुटे हैं, का हो ही रहा है, लेकिन अनजान बन के पूछ रहे हैं। देखे क्या कहते हैं, या पहु कोप शरीर, गुस्सा से पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन करे बताओ भीड़ काहे जुटा रखते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, अजहि कारण महीप सब आए। सब समाचार, मनोज भैया जरा लैपटॉप ले आओ, यहाँ लगाओ। समाचार सब जनक जी ने सुनाया, जिस कारण से सब राजा वहां जुटे थे। लैपटॉप उठा लाओ, लगाओ यहाँ। और सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। आए थे तो तबे देख लिए थे धनुष टूटा हुआ है, पहले कहा कि धनुष का टूटा हुआ आवाज सुन के आए थे। अब उनसे पूछा क्यों रे, ये भीड़ क्यों है। अब फिर ऐसे देखे ये धनुष कैसे टूटा हुआ है। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहु कोप शरीर, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। राजा जनक ने कहा कि महाराज जी क्या है, इसके शादी के लिए ऐसी ऐसी घटना हुई, तो हमने कहा कि अब यही पर रखो।
तो इसी कारण ये सब हो रहा है। असुनत बचन फिर अनत निहारे, जिधर धनुष उठा था उधर देखे, देखे चाप खंड मही डारे, देखा कि धरती पर चाप पड़ा हुआ है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, बहुत कठोर वचन बोले, बहुत गुस्से में। कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा, ऐ जड़ जनक, जड़ जनक माने अब कहने का तरीका यही रहा होगा, ऐ मूर्ख, ये बता ये धनुष किसने तोड़ दिया है? बेगी दिखावहु मूढ़न आनत आजू, उसका गर्दन दिखाओ, किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसका मूड़ी दिखाओ हमको, नहीं तो आज उल्टो मही जह लही तव राजू, तुम्हारा जहां तक राज है उसको मैं उठा के पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा। अति डरू उतर दे तन बनाही, डर के बारे राजा जनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। अकुटिल भूप हर से मन माही, जो दुष्ट राजा वहां बैठे थे वो कहे अच्छा फंसे हो, हम लोगों के लिए तो ये आ गए थे, अब जनक जी तो बढ़िया फंस गए हो, दोनों जने का निपट गई वाला। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि सुर मुनि नाग, नगर के नर और नारी सोच रहे हैं, सब त्रास के मारे, डर के मारे, सबके हृदय में भारी डर बचा हुआ। देखो अब क्या होता है। नाग जो है, नाग एक जाति होती है, नागा आज भी नागालैंड में नागा जात पाई जाती है, बहुत कम कपड़ा पहनते हैं और मन पछितासी सीय महतारी, सीता जी की माता जी मन में पछता रही हैं, विधि अब समरी बात बिगाड़ी है विधाता, बात बन गई थी लेकिन अब लगता है कि सब बिगड़ जाएगा। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, रघनि में सकलप सनवीता। सीता जी ने भृगुपति का स्वभाव सुन करके उनको आधा क्षण ऐसा लगा जैसे एक कल्प बीत गया हो। आधा क्षण और एक कल्प का मतलब 1000 वर्ष जो है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार चला जाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार बीतने में बहुत समय लग जाता है। तो मान लो अगर 5 लाख बरस लग जाता है एक बार में, तो 1000 बार होने में कितना समय लग जाएगा। तो भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, रधनि में सकलप समवीता। समय तो बहुत थोड़ा था लेकिन उतना सुन के उनको लगा कि अरे राम राम जैसे बहुत टाइम बीत गया, अब क्या होगा। सब है बिलो के लोग सब जानी जानकी भी, लोगों ने देखा कि जानकी जी डर गई हैं, यह देख करके सब लोग भय से युक्त हो गए। सब बिलो के लोग सब जानी जानकी भीर, हृदय न हरस वितात कछु बोले श्री रघुवीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।